हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय सेशन जॉब्स अड्डा आईक्यू। जैसे कि आपको पता है मेरे सेशन का नाम क्या है, जॉब्स अड्डा आईक्यू। यूट्यूब का चैनल है, ये यूट्यूब पे जाएंगे और वहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे आप लिखोगे यही जॉब्स अड्डा आईक्यू, आपको इसी आइकन से ये चैनल मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो के नीचे भी सब्सक्राइब का ऑप्शन है, आपको उसको सब्सक्राइब करना है, बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके अलावा इसके नीचे यहाँ पर लाइक दे रखा है, इस पर आप लाइक पे क्लिक करेंगे, शेयर पे करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम, शेयर चैट जो भी आप यूज़ करते हो उस पर आपको शेयर करना है। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन आता है जिसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो एज़ यू नो माई नेम रजनी और मैं आपको करवाती हूँ डेली करंट अफेयर। टुडे इज़ 21 अप्रैल। आज हम 21 अप्रैल की मोस्ट करंट अफेयर करेंगे। इसके अलावा इसके साथ साथ हम कुछ स्टैटिक पार्ट भी करेंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके भी मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक सूचना और दे दूं कि हम करवाते हैं इसके साथ साथ मैथ का टॉपिक, और हमारा चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये आपका टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने आपको सिंपल में भी क्वेश्चन करवा दिए, एवरेज का करवा दिया, और कुछ कल शॉर्ट ट्रिक्स से कुछ क्वेश्चन करवाए थे, उसको आप देखना मत भूलिएगा उस सेशन को। और इसके अलावा एक दो वीडियो और होगी टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के ऊपर, फिर हम नेक्स्ट कोई और टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आपको कुछ और टॉपिक चाहिए मैथ के अंदर कि आपका ये वीक है कोई सेशन, उसके ऊपर आपको तैयारी करनी है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हो, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ देखिए, वाशिंगटन सुंदर देवदत्त पडिक्कल हैव बी अपॉइंटेड एज पूमा एम्बेसडर। तो पूमा के एम्बेसडर के रूप में किनको नियुक्त किया गया है, वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल को, ठीक है। तो ये दो नाम आपको याद रखते हैं। कई बार हम ब्रांड एम्बेसडर करते हैं, जैसे नमामि गंगे के चाचा चौधरी है, ठीक है। और बहुत सारी मैंने आपको वैसे करवाए हैं। आई थिंक एक सेशन भी लिया है अलग से ब्रांड एम्बेसडर का, तो उसमें आप ऐड कर लीजिएगा। ये अभी बने हैं पूमा, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल, ओके। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट विल रन ए नो मास्क नो मूवमेंट कैंपेन अक्रॉस द स्टेट टू ब्रेक द इन्फेक्शन चेन। तो ये जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है जो कोरोना का, इसकी श्रृंखला को तोड़ने के लिए राज्य भर में एक मूवमेंट शुरू किया राजस्थान सरकार ने, जिसका नाम क्या है, नो मास्क नो मूवमेंट, यानी बिना मास्क के कोई मूवमेंट नहीं होगी, मास्क आपको लगा के रखना है, ठीक है। और वैसे भी कोरोना के केस अब इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगला देखिए, इंडिया EU लीडर्स मीटिंग विल हेल्ड इन वर्चुअल फॉर्मेट ऑन 8 मई। तो भारतीय यूरोपियन संघ के नेताओं की बैठक 8 मई को एक आभासी प्रारूप होगी। तो इंडिया EU लीडर्स की मीटिंग होगी कब, 8 मई को, वर्चुअल ही होगी, ठीक है। और EU के अंदर कितने मेंबर कंट्री है, 27 है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल में, ब्रुसेल में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। ये इतनी चीज़ें इसमें याद रखनी है। अगला देखिए, ये तो हो गया। फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, जिनका नाम क्या है, मेधावोलू नरसिंगम, ठीक है, हैज़ पास्ड अवे। कई बार हम डिस्कस करते हैं ना, नरसिंगम राव की कमेटी के अंतर्गत ये किया गया है, तो वो यही है। तो हमारे फॉर्मर RBI के गवर्नर है M नरसिम्हन, इनका जो है निधन हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो नाम क्या इनका, मेधावोलू नरसिंगम, ठीक है, इनका जो है निधन हो गया है। इनके अलावा इनके बारे में वो देख लीजिए, M नरसिंगम सर्व एज
RBI's 30th governor from May 2nd 1977 to November 30 1977। तो ये 13वें गवर्नर थे RBI के। कमेटी इन्होंने कौन कौन से सजेशन किए, देखिए 2 कमेटी है इनकी। कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम 1991, ठीक है, ये भी इनकी सिफारिश से आई थी। और कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म 1998, ये भी इनकी सिफारिश से आई थी। नरसिम्हम आल्सो सर्व एज सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने काम कर चुके हैं ये। ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण अवार्ड 2000, और 2000 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये कई तरीक़ों से अगर देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इसके आने के पूरे चांस है, ठीक है। तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से गवर्नर थे RBI के, ये 13वें गवर्नर थे, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि इनको पद्म विभूषण कब मिला था, सन 2000 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था। अगला देखिए, एक डेथ और है। फॉर्मर US वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति वॉल्टर एफ मोडले हैज़ पास्ड अवे, इनका जो है निधन हो गया है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति है वॉल्टर एफ मोडले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है इकरा cuts its financial year 2022 GDP estimate by 0.5%, seen economical expanding by 10.5%। तो इकरा ने अपनी जो GDP ग्रोथ थी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए वो 0.5% घटाकर कितनी कर दी है, 10.5%। यानी इकरा का कहना है कि GDP ग्रोथ इंडिया की कितनी रहेगी, 10.5% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, ठीक है। इकरा की स्थापना हुई थी 1991 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, ओके, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, जगन लॉन्च क्रॉप लोन स्कीम फॉर फार्मर। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी लॉन्च ए YS जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम। ये इम्पोर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है YSR जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ ₹128.47 करोड़ वाज क्रेडिट इनटू द अकाउंट ऑफ 6.27 लाख फार्मर हु हैड टेकन क्रॉप लोन ऑफ अप टू ₹1 लाख एंड रीपेड द अमाउंट विद इन द स्टिपुलेट टाइम। तो ये जो है इतने लाख रुपए जो है इतने लाख अकाउंट फार्मर्स के अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है YS जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम, यानी ब्याज इस पर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये किसकी है, ये आंध्र प्रदेश की है। अगला देखिए, एक न्यूज़ और है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ऑन ट्यूसडे सेड दैट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ISRO has announced that it will support 8 joint research projects mooted by Space Technology Cell (STC) IIT Delhi. The ISRO will support the project under the RESPOND program with varying duration of 1 to 3 years, it added. The institute said that Space Technology Cell was set up IIT Delhi under a MOU signed between ISRO and IIT Delhi on November 2019 with the aim of strengthen to research collaboration between two organizations and to carry focus research project in space technology domain with space deliberated। तो आपको मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, इसने क्या बोला, 2019 में एक तो इसरो थी और एक थी IIT दिल्ली, इनके बीच में एक MOU साइन हुआ था कि वो क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, कोलैबोरेशन बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन टू कैरिड फोकस रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपस में सहयोग करेंगे। तो इसके लिए क्या कहा है, इसरो ने अनाउंस किया है कि वो 8 जो ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट जो है मूटेड करेगा, किसके अंतर्गत,
STC के अंतर्गत। ओके, तो ये 8 इनके प्रोजेक्ट होंगे और ये साइन हुआ था इनका पहले 2019 में, इन्होंने आपस में MOU साइन किया था। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में था? IIT दिल्ली और इसरो के बीच में। ठीक है, अगला देखिए, नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, ये भी 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व रचनात्मक एंड नवाचार दिवस 21 अप्रैल। तो 2 दिन हो गए 21 को, एक तो हो गया नेशनल सिविल सर्विस डे और दूसरा है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। अगला देखिए, को क्रिएटेड ऑफ गूगल पे सुजीत नारायण एंड सुमित गवालानी आर लॉन्चिंग FY एंड नियो बैंक फॉर सैलरी मिलियंस इन पार्टनरशिप विद फेडरल बैंक। देखो नियो बैंक क्या होता है? नियो बैंक होता है जिसकी सारी की सारी डिजिटल काम करता है ये सारा। इसकी वैसे फिजिकल कोई भी शाखा नहीं होती। ठीक है, बैंक की फिजिकल में कोई शाखा नहीं होती, सारा का सारा काम इसका डिजिटल में होता है। तो गूगल पे ने सह निर्माता सुजीत नारायण और सुमित गवालनी फेडरल बैंक के साथ साझेदारी में वेतन भोगी शताब्दियों के लिए एक नियो बैंक FY लॉन्च कर रहे हैं। तो FY लॉन्च कर रहे हैं कौन कौन से? गूगल पे और फेडरल बैंक। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला देखिए, तो आज की करंट अफेयर इतनी है ये। ठीक है, इनको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने धीरे धीरे से करवाया इनको। बाकी हम कुछ डेज कर लेते हैं, आज से 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जो भी मैंने आपको करवाए हैं, क्योंकि कुछ स्टैटिक पार्ट भी करवाना है आपको। 1 अप्रैल को है उत्कल दिवस या उड़ीसा डे। 2 को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 2 को एक और है इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे। 4 को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। 5 को नेशनल मैरीटाइम डे। 5 को एक दिन और है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। दोबारा से 1 अप्रैल को उड़ीसा डे। 2 को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 2 को एक डे और है इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे। ठीक है, 4 को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। 5 को नेशनल मैरीटाइम डे। 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। 6 को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे। 9 को है 71st डे ऑफ इंडियन काउंसिलिंग ऑफ कल्चर रिलेशन यानी ICCR का। 10 को वर्ल्ड हेमोपैथिक डे। तो 6 से 10 दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। 6 को है इंटरनेशनल डे ऑन स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे। 9 को 71st फाउंडेशन डे ICCR का। 10 को वर्ल्ड हेमोपैथिक डे। 11 को नेशनल सेफ मदरहुड डे। ठीक है, इनकी थीम हम बाद में करेंगे। और 11 को है वर्ल्ड पैक्रिशिएशन डे, ये एक बीमारी है। 12 को है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन स्पेस फ्लाइट। ठीक, 14 को है अम्बेडकर जयंती थी। 15 को वर्ल्ड आर्ट डे। 16 को सेव द एलिफेंट डे। 17 वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। 18 को वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 को वर्ल्ड लीवर डे। और 21 को आज हमने ये दोनों पढ़े हैं, नेशनल सिविल सर्विस डे एंड वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। ठीक है, तो ये कुछ डेज है, ये आपको याद रखने हैं। ओके, तो ये है आज हमारा कुछ स्टैटिक पार्ट। और मैं आपको करवाती हूँ, वेट, ये देखिए, ये करवाती हूँ मैं आपको कुछ। आपको दिख रहा है ये सब क्या है? पहले ध्यान से देख लीजिए, इसको पता चल गया होगा आपको क्या करवा रही हूँ मैं। नोटों के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं, एक स्टैटिक पार्ट होता है ये। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, आराम से बना ही देते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर। जैसे 2000 का नोट है, उसके ऊपर किसका पिक्चर है? मंगलयान का। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। 500 का नोट है, उसके ऊपर है लाल किला, दिल्ली के अंदर है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि आपका रेड फोर्ट कहाँ पर है। 200 का नोट है, उसके ऊपर है सांची का स्तूप, ये कहाँ है? ये MP के अंदर है। 100 के नोट पे है रानी की बाव, ये गुजरात के अंदर है। तो आपको बिना देखे ये याद रखना है कि 2000 क्या है?
2000 पर मंगलयान है। 500 पे रेड फोर्ट, 200 के नोट के ऊपर सांची का स्तूप MP के अंदर है। 100 पे रानी का बाव गुजरात के अंदर। 50 के नोट के ऊपर है हम्पी का रथ, वो कहाँ है, वो कर्नाटक के अंदर है। 20 के नोट पर है माउंट हेरिटियन, ये राष्ट्रीय उद्यान है एक, ठीक है। 10 के नोट के ऊपर है, ये तो पुराना है 20 का नोट और ये नया है, ये हम आगे पढ़ेंगे। 10 के नोट पे है सूर्य मंदिर कोणार्क, सूर्य का मंदिर है ये कोणार्क, ये कहाँ है, उड़ीसा के अंदर है। और 20 का जो नया नोट आया है उसके ऊपर है एलोरा की गुफाएं, ठीक है। तो इसको आपको देखना है, दोबारा से आप देख लीजिएगा, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको आप डेली पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो आपका ये नोटों का हो गया, ठीक है। इसके अलावा अब आज का सेशन इतना ही, आपको करंट अफेयर करवा दिया, कुछ मैंने आपको स्टैटिक जीके करवा दिए, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सेशन बढ़ता रहेगा। आपको क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर करना है, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये जो है क्लासेस पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसकी तैयारी कर पाए। ओके, तो कमेंट सेक्शन पर आपका जो भी व्यूज़ है वो आप लिख सकते हो, और मैथ का और क्या टॉपिक करवाने हैं वो भी आप मेरे को इसमें लिख सकते हो, ताकि मैं आगे जो भी टॉपिक करवाना है उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा सकूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, और अपना हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, ठीक है। बिना मतलब घर से बाहर मत जाइए, ठीक है। अगर जाना हो तो अपनी पूरी जो है केयर के साथ मास्क वगैरह लगा के, सैनिटाइजर रख के, ठीक है। और जैसे ही आप घर पे आते हो तो आपके हैंड वॉश कीजिए अच्छे से, ठीक है, ताकि आप कोरोना से पूरी तरीके से बच पाओ और आपकी फैमिली के मेम्बर भी बच पाए। ओके, तो आपकी सेफ्टी, आपके परिवार की सेफ्टी सिर्फ आपके हाथ में। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन।